खमागणी जय माता जी की दोस्तों, मैं हूं हेमलता सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हाड़ौती की बाईसा। झालावाड़ के गागरीन बांध के डूब क्षेत्र में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं संघर्ष, मेहनत और आत्मनिर्भरता की एक ऐसी कहानी जिसने विपरीत परिस्थितियों में भी उम्मीद की नई फसल उगा दी है। कभी अपनी पुश्तैनी जमीन खोकर आर्थिक तंगी से जूझने वाले किसान आज 42 डिग्री की भीषण गर्मी में खरबूजे के बीजों के जरिए अपनी तकदीर बदल रहे हैं। कैसे सूखी और वीरान जमीन पर इन किसानों ने मेहनत से सफलता की नई इबारत लिखी है। देखिए हमारे साथ आपके लिए एक अनोखी कहानी। जहाँ चाह वहाँ राह, इस कहावत को सच कर दिखाया है झालावाड़ जिले के आवर कस्बे के निकट बने गागरीन बांध के डूब क्षेत्र में आने वाले किसानों ने करीब 10 साल पहले बांध के निर्माण में अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि गंवाने और बरसों से आर्थिक तंगी झेल रहे इन पीड़ित किसानों ने अब अपनी आजीविका का एक अनोखा और आत्मनिर्भर जरिया ढूंढ निकाला है। बांध की खाली हुई जमीन पर अब ये किसान बड़े पैमाने पर खरबूजे की खेती कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इन किसानों को खरबूजे के फल से ज्यादा उसके भीतर छिपे कीमती बीजों में दिलचस्पी है। 10 साल पहले इन्हें नाम मात्र का मुआवजा जमीनों के नाम पर दिया गया था। इसी के चलते कई किसान यहाँ से पलायन भी कर चुके हैं। अब इस क्षेत्र में आए करीब 10 गांव के विस्थापित किसानों के लिए पुश्तैनी जमीन छीनने का एक दंश आज भी ताजा है। किसानों ने बताया कि तत्कालीन समय में उन्हें महज 18 से 25 हजार रुपए प्रति बीघा के हिसाब से डीएलसी दर पर मुआवजा मिलता है, जो बाजार के मूल्य से बेहद ही कम था। जमीन और रोजगार छीनने के कारण क्षेत्र के कई परिवार रोजी रोटी की तलाश में यहां से पलायन कर गए और जो बचे हैं वे बरसों तक दाने दाने को मोहताज रहे। पानी कम हुआ तो सूझी तरकीब, फल नहीं बीजों से चमकेगी किस्मत। गर्मी के इस सीजन में जैसे जैसे सिंचाई और जलापूर्ति के कारण गागरीन बांध का जलस्तर कम हुआ, खाली हुई दलदली और उपजाऊ जमीन पर किसानों ने खरबूजा उगाने का फैसला किया। वहां रहने वाले एक किसान चैन से सिसोदिया ने बताया कि उन्नत किस्म के खरबूजे के बीजों की बड़ी मंडियों में भारी मांग रहती है। इनके दाम बेहद ऊंचे मिलते हैं और यही वजह है कि जैसे ही खेतों में खरबूजे पकने लगते हैं, इन विस्थापित किसानों का पूरा परिवार, पुरुष, महिलाएं और छोटे छोटे बच्चे सब मिलकर खरबूजे से बीज निकालने का काम शुरू कर देते हैं। पेट की आग के आगे ठंडा पड़ जाता है यहाँ पर 42 डिग्री का भी तापमान। जानिए बीज निकालने की एक कठिन प्रक्रिया, जो कि आपको हम आगे बताने जा रहे हैं। किसान चैन सिंह के अनुसार खरबूजे के उच्च गुणवत्ता वाले बीज तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है। सबसे पहले चयन करना और पैकिंग करना। सबसे पहले होता है खेत से पूरी तरह से पके हुए उत्तम खरबूजों को छांटकर उसमें गीले बीज निकाले जाते हैं। सड़ाने की प्रक्रिया की जाती है। इन बीजों को गीला ही 3 से 4 दिन तक प्लास्टिक की थैलियों में पैक करके बंद रखा जाता है, ताकि बीजों के ऊपर जमी चिकनी परत ढीली और सड़ सके। इसके बाद इन्हें धुलाई के लिए बीजों को पानी डालकर साफ किया जाता है और रगड़कर धोया जाता है। फिर तेज धूप में सुखाने का काम होता है। हाड़ौती अंचल में इस समय 40 से 42 डिग्री का तापमान झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। इस कड़कती धूप में खुले आसमान के नीचे पूरे परिवार के साथ दिन भर काम करना बेहद दुभर है, लेकिन बेजमीन हो चुके किसानों की पेट की आग के आगे यह कड़ा तापमान भी छोटा साबित हो रहा है। बांध की सूखी जमीन और खरबूजे के बीजों ने इन गरीब परिवारों को यहाँ से पलायन करने से रोक लिया है और अब वे स्वाभिमान से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज जब गांव से पलायन लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में गागरीन बांध के विस्थापित किसानों ने यह साबित कर दिया कि अगर सोच सकारात्मक हो और मेहनत ईमानदार, तो विपरीत परिस्थितियां भी सफलता का रास्ता बन जाती हैं।
इन किसानों की कहानी संघर्ष से सफलता तक की ऐसी प्रेरणा है जो हर व्यक्ति को मुश्किल समय में हार न मानने का एक संदेश देती है। यह किसानों की कहानी सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि जज्बे, मेहनत और आत्मनिर्भरता की मिसाल है। जिन लोगों को कभी अपनी जमीन छीनने का दर्द मिला था, आज वही लोग अपने हाथों की मेहनत से सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं। तो ये थी किसानों के संघर्ष से सफलता की ओर बढ़ते कदमों की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके आसपास भी है ऐसी सफलता की कहानियाँ तो हमें जरूर बताएं, हम उन्हें भी हमारे चैनल के माध्यम से सब तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। इस प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल हाड़ौती की बाईसा पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता जी की खमागणी। गागरीन डूब में आ गया, इससे हमें मुआवजा बहुत कम मिला, 20,000 18,000 रुपये बीघे से मिला। तो हमारे गांव की स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई थी कि युवाओं को जोधपुर काम करने की स्थिति आ गई। जिसके बाद ये धीरे धीरे खाली होने लगा, तो फिर हमने खरबूजे की खेती शुरू करी। इतनी 45 डिग्री में भी हम खेती कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा क्या है कि हमें आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत होने लगी है। लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ कि हमें मुआवजा बहुत कम दिया गया और हमने कई बार धरने वरने भी दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें आज तक पुनर्वास के पैसे भी नहीं मिले हैं। लेकिन इस खरबूजे और तल से हमें थोड़ी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। और हमारे ये डूब में आने के कारण अधिकतर घर तो कहीं रहने लगे, क्योंकि यहाँ खाने का तो कुछ रहा नहीं। तो इससे बहुत से लोग तो बाहर प्लानिंग कर गए, गाँव के गाँव घर के घर चले गए। हमें पता नहीं कहाँ रह रहे बेचारे।